साल 2020 में कोरोना के चलते लगाए गए लॉकडाउन की यादें अभी भी लोगों के जहनों में जिंदा हैं। ये सवाल आज भी जस का तस बरकरार है कि कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच लॉकडाउन लगाने की प्रधानमंत्री की घोषणा से पहले किन किन विभागों से विचार विमर्श किया गया था और पीएम मोदी इस निर्णय तक कैसे पहुंचे थे। इसको लेकर बीबीसी ने सूचना का अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई के तहत पीएमओ से सूचना मांगी थी, लेकिन जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन अब केंद्रीय सूचना आयोग यानी सीआईसी ने पीएमओ को निर्देश दिया है कि वह अपने निर्णय की दोबारा समीक्षा करे, मांगी गई जानकारी बिंदुवार तरीके से दे। इस मामले पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसके मुताबिक सूचना आयोग ने आरटीआई के जवाब में प्रधानमंत्री कार्यालय की पहली प्रतिक्रिया को मानने योग्य नहीं और सूचना के अधिकार के प्रावधानों के प्रतिकूल बताया है। बीबीसी संवाददाता की अपील सुनने के बाद मुख्य सूचना आयुक्त वाई.के. सिन्हा ने यह आदेश 11 जुलाई को जारी किया है। सूचना के अधिकार के तहत आवेदन नवंबर 2020 में किया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय से कोरोना वायरस लॉकडाउन लगाने से पहले हुई बैठकों के बारे में जानकारी मांगी गई थी। ये भी पूछा गया था कि किन किन अथॉरिटी, मंत्रालयों और विशेषज्ञों से सलाह ली गई थी और क्या राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लॉकडाउन लगाने से पहले जानकारी दी गई थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने सूचना के अधिकार कानून की धारा 7(9) का हवाला देते हुए सूचना देने से इनकार कर दिया था। इस पर की गई अपील को भी पीएमओ ने ठुकरा दिया था। इसके बाद सूचना आयुक्त के समक्ष याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया गया है। बीबीसी लिखता है, आरटीआई की धारा 7(9) कहती है, सूचना सामान्यतः उसी रूप में प्रदान की जाएगी जिस रूप में उसे मांगा गया है। अगर ऐसा करने में सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों अनुपात से अधिक उपयोग करना पड़े या संबंधित रिकॉर्ड की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक हो तो जानकारी उस रूप में नहीं दी जा सकती। ये व्यवस्था जानकारी देने के रूप के बारे में है। इसमें सरकारी विभाग को इस बात की छूट नहीं है कि वह जानकारी ही ना दे। मुख्य सूचना आयुक्त ने इस संवाददाता की 2 और अपीलों पर फैसला दिया है। इनमें भी गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन से जुड़ी सूचनाएं देने से इनकार कर दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह ही केंद्रीय गृह मंत्रालय में दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में दायर की गई आरटीआई के तहत मंत्रालय से ये पूछा गया था कि क्या उसे देश भर में लॉकडाउन लगाने के फैसले के बारे में जानकारी दी गई थी और मंत्रालय की तरफ से किस तरह के सुझाव दिए गए थे। बीबीसी ने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी पूछी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करवाई थी। मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(a) के तहत सूचना देने से इनकार कर दिया था। ये धारा ऐसी सूचनाओं के बारे में है जिनके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को रोकने की दिशा में प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसके अलावा धारा 8(1)(e) का भी हवाला दिया गया था। आरटीआई कानून की धारा 8(1)(j) ऐसी सूचना को जाहिर करने से छूट देता है जो निजी सूचना से संबंधित है और जिससे जनहित का कोई संबंध नहीं है या जिससे व्यक्ति की निजता का उल्लंघन होगा। लॉकडाउन की घोषणा के बाद शहरों में रह रहे लाखों प्रवासी मजदूरों ने गांवों की तरफ पलायन शुरू कर दिया था। ये आरटीआई याचिकाएं उन 240 से अधिक आवेदनों का हिस्सा थी जिन्हें अलग अलग केंद्र और राज्य सरकारों, मंत्रालयों, जिनमें स्वास्थ्य, श्रम, वित्त, गृह मंत्रालय शामिल थे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री कार्यालयों में भेजा गया था। 6 महीने चला ये प्रवास ये समझने के लिए किया गया था कि हर मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन की घोषणा करने से पहले किस तरह की तैयारियां की थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 घंटे के नोटिस के भीतर ही लॉकडाउन लगा दिया था। बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमें इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि इनमें से किसी संस्थान या विशेषज्ञ से लॉकडाउन लगाने से पहले कोई सलाह ली गई थी या इस निर्णय में उनकी कोई भूमिका थी। NDMA से मिली जानकारी से ये पता चला था कि लॉकडाउन लगाने से पहले प्रधानमंत्री ने NDMA की किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया था, जबकि प्रधानमंत्री ही NDMA के प्रमुख होते हैं।
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा की थी तब देश में कोरोना संक्रमण के 519 मामलों की पुष्टि हुई थी और 9 मौतें हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र के नाम संदेश देते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया था। सरकार ने विशेषज्ञों का हवाला देते हुए लॉकडाउन को सही ठहराया था। हालांकि इस दौरान बड़े पैमाने पर प्रवासी मजदूर और कामगारों को लौटना पड़ा था और कम से कम 1 करोड़ लोगों को काम छूटने और शटडाउन होने की वजह से अपने गांवों और गृह नगरों को लौटना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।